औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस बजट पे मौका दिया कि मैं कुछ दिल की बातें कर सकूँ। बजट में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने डिस्कस की, बहुत सारे मसाइल डिस्कस किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिस्कस किए, लेकिन मैं इसका एक मुख्तलिफ पहलू आपकी इजाज़त से डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे जो दोस्त राइट साइड पे बैठे हैं और जो दोस्त यहाँ लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आज अगर पाकिस्तान में कोई ज़लीलो ख़ार हो रहा है तो वो सिर्फ पॉलिटिशियन हो रहा है। बेशक वो अपोजिशन में है, बेशक वो हुकूमत में है, और कोई सबसे बड़ी गाली जो है इस वक्त मुआशरे की MNA बनना, MPA बनना, पॉलिटिक्स में आना। मैं तो एक टेक्नोक्रेट था और मेरा तीसरा टन्योर है। मैं अदब के साथ उनको बताना चाहूँगा कि 2018 में मैं भी 3.5 साल इसका विक्टिम रहा। जो आज वो बातें कर रहे थे, कल वो बातें 2018 में हम कर रहे थे, 2024 में वो बातें कर रहे थे। मैं किसी एक इदारे की बात नहीं करूँगा। पाकिस्तान में जो पिलर्स हैं वो उस इदारे के अलावा ब्यूरोक्रेसी भी है, जुडिशरी भी है, लेकिन आप देख लें कि ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क के साथ क्या किया है। कितने ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूअल नेशनैलिटी है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो कौन सी इमारत लेते हैं, और फिर भी जितनी करप्शन है उनमें कितना उनका हिस्सा है, लेकिन गाली जो है वो पॉलिटिशियन को पड़ती है। हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, हम एक दूसरे को गाली निकालते हैं, और हम सब लोगों ने हमें इसी चक्कर में इदारों ने डाल दिया है कि हम उनको गाली निकालें, वो हमको गाली निकालें, और इसी गाली में हम सारे 5-6 घंटे अपने यहाँ गुजार के चले जाते हैं। मेरी गुजारिश है कि जब कोई एक दोस्त बात कर रहा हो, इस पार्लिमान की इज्जत, इस पार्लिमान का रिस्पेक्ट, इस पार्लिमान की वक़्त ये हम लोगों ने ही बनानी है। जब हम इस घर की, इस ऐवान की इज्जत नहीं बनाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि आप किसी जगह पे भी जाएंगे, किसी ब्यूरोक्रेट के पास जाएंगे जो जुडिशली आपके साथ हाल करती है, आपके केसेस के साथ हाल करती है। वैसे देखें तो आप तमाम अदालतों में हज़ारों केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन जब किसी पार्लियामेंटेरियन का केस आता है तो वहाँ सज जाता है सारा माहौल। और इसी तरीके से वहाँ पे आप सारे लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। हालांकि आपका जो पार्लियामान का जो इस्तेकाक है पार्लियामेंटेरियन का, वो ये इस्तेकाक नहीं था जिस पे आप जा रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। बेशक आप किसी पार्टी से हैं, आप हुकूमत में हैं या आप अपोजिशन में हैं, ये कुर्सियां तो तब्दील होती रहती हैं, ये साइडें भी तब्दील होती रहेंगी। जनाब चेयरमैन साहब, मैं सब दोस्तों से एक यही गुजारिश करना चाहूँगा, बाकी अगर हमारा इत्फाक होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अगर हमारा इत्फाक होगा तो हम भी सारे लोग जो इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या पॉलिटिशियन इकट्ठे नहीं हो सकते? ये एक दूसरे का एहतराम करना नहीं सीख सकते? मेरी सबसे बड़ी ये गुजारिश है। अब मैं अपने हलके की तरफ आऊँगा। मेरा जो हलका है, मेरा हलका क्रैशर मार्केट जो है, पूरे पंजाब को क्रैशर सप्लाई होता है, पूरे पंजाब को। वहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, वहाँ अरबों रुपया जो है वो वहाँ पे मार्केट से जो FBR इकट्ठा करता है, गवर्नमेंट के सूबाई इदारे भी इकट्ठे करते हैं, कौमी इदारे भी इकट्ठे करते हैं, लेकिन वहाँ लोकल सिंगल रोड्स हैं, टूटे फूटे रोड्स हैं। 10,000 डंपर
बजरी का वहाँ से रोज़ाना निकलता है, लेकिन वहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, 1 रुपया वहाँ पे नहीं लगता। एक स्कीम मेरी थी PSTP में, वो जो थी वो वहाँ से अपना झंग रोड तक जो पुल 11 और कोट मोहम्मद से, वो PSD में थी। मैंने अभी बजट देखा है, तो जैसे हमारे पहले दोस्त बात कर रहे थे, कभी हमारा परी बजट सेशन नहीं हुआ, वो किसी पार्टी ने भी नहीं किया। ये बजट भी ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, वो अंदर कमरे में बंद हो के उन्हें नहीं पता होता कि इसमें क्या बना रहे हैं। कभी पार्लियामेंटेरियन से नीड नहीं ली, और जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो सड़कें नहीं बनाते, वहाँ वो पैसा खर्च नहीं होता, और इस तरीके से एक माहौल चलता है। मेरी ये गुजारिश है कि वो उस स्कीम को शामिल किया जाए, क्योंकि हमने अभी सेल टैक्स के माध्यम में, ओनली सेल टैक्स के माध्यम में हमने अरबों रुपया वहाँ से क्रैशर मार्केट का जो है BR को गया है। दूसरी बात ये है कि अब मैंने पहले इदारों की बात की है। इदारे ये नहीं है कि इस दौर में, सब दौर में आहिस्ता आहिस्ता करप्शन इस मुल्क में बढ़ती गई। इवन FIA का जो साइबर क्राइम विंग है, वो इस मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा है। वहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और इतने पैसे कमाए जाते हैं। ये नहीं कि अब से, उस पिछले दौर में मेरे दोस्त को बुरा लगे, वहाँ पे हमारे सरगोदा में तो हत्ता के DC और DPO भी पैसे लेके लगाए गए, और इसी तरीके से सारे महकमों में करप्शन बढ़ी। मैं अब वही करप्शन का तसलसल अभी हमारे दौर में जा रहा है। हम किसी करप्ट इदारे को सीधा नहीं कर सके। मेरी ये गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। दूसरा, बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम में भी, उसकी तकसीम में भी कमीशन लिए जाते हैं, ये सब लोगों को पता है, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो इसको हम डिजिटलाइज नहीं कर सके या उस करप्शन को ख़त्म नहीं कर सके। इसी तरीके से मैंने अपनी स्कीम पिछली PSDP में सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी थी, NHA अभी तक उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को फाइनल नहीं कर सका। मैं 50 दफ़ा NHA के ऑफिस में गया उस स्कीम के लिए, लोगों ने कहा जी अभी कंसल्टेंट को भेजी है, अभी इधर भेजी है, अभी उधर भेजी है। इसी तरीके से हमारा फेस्को है, वहाँ पे ना कोई ट्रांसफार्मर मिलता है, ना अगर स्कीमें 3-4 साल से पेंडिंग हैं। SNGPL में भी ऐसे ही है माहौल कि वहाँ पे जो डेली वेजेस के लोग और अपने अफसरों ने रखे हुए हैं और मौजें चल रही हैं। मैं अब किस इदारे को गिनाऊँ, एक इदारे को गिनाऊँ? मेरे पास में तो हो कि ये जो बजट आपने इदारों में बांट रहे हैं अरबों रुपया, मैं कहूँ इनको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। इन्होंने इतनी करप्शन पहले की है, इन्हें कहे ना कि ये तो अपनी गाड़ियां भी ले सकते हैं खुद। ये तो ऐसा है कि इनकी गाड़ियों का माहौल देखें, इनके बच्चों की तालीम का माहौल देखें, लेकिन सारी की सारी गाली पॉलिटिशियन को पड़ती है। मेरी ये गुजारिश है कि हमें आपस के जो मसाइल हैं वो मिल बैठ के हल करने चाहिए। हमें अपने एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें IT की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें जो है अपनी एक्सपोर्ट SME की तरफ जाना चाहिए, हमें अपनी इंपोर्ट कम से कम रखनी चाहिए, और हमें अपना जो फ्रीज़ा है वो इस लिहाज से कि पॉलिटिशियन के तौर पे और मेंबर नेशनल असम्बली के तौर पे हमें अपना अदा करना चाहिए। हम अपना वक्त इन चीज़ों में ज़ाया ना करें। एक तकरीर कर रहा होता है तो दूसरा उसकी हुटिंग कर रहा है। खुदारा इस कल्चर को ख़त्म कीजिए। बहुत शुक्रिया।